हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक इन्फिनाइट सरफेस एरिया की नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड शीट है ना। इन्फिनाइट सरफेस एरिया की नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो चार्ज शीट होगी उसके अंदर जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें हमें गिवन है कि जो चार्ज शीट है उसकी विड्थ क्या है, स्मॉल डी है, और उसकी विड्थ की सिमेट्री से, है ना, उसकी विड्थ की सिमेट्री से एक्स डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है पी, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो फ्रेंड्स पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, जैसा कि मैंने बताया इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसकी विड्थ डी है ना, और विड्थ की सिमेट्री से एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट पी है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये इसकी अगर विड्थ है, अगर इसकी ये विड्थ है तो, और ये पॉइंट पी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो इसमें 3 सरफेस होंगे, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, और कर्व्ड सरफेस को 3 बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सरफेस 1 है, पॉइंट पी यहाँ पर है ना। सरफेस 1 पे अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। और अगर बात करें सरफेस 3 की, जो कि कर्व्ड सरफेस है, तो वहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें अगर सरफेस 2 की, तो एरिया वेक्टर लेफ्ट की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट की तरफ होगी, तो फ्रेंड्स अगर बात करें टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, है ना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस की अगर बात करें तो कितना आएगा, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस, फ्रेंड्स ई डी ए कॉस 5 होता है। हम अगर पहले वाले सरफेस के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 5, ई और ए के बीच का एंगल कितना है, 0, तो कॉस 0 हो गया। दूसरे के लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0, तो ई डी ए कॉस 0 प्लस थर्ड सरफेस के लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 90, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ई डी ए कॉस 90। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ई डी ए एरिया कितना हो गया, इसका एरिया कितना है, उसको एरिया को हम मान रहे हैं अभी ए मान रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पर ई है ना, हमें नहीं पता कितनी है, दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है। दोनों ही जो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिमेट्री जो है वो रोल प्ले कर रही है। दोनों ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि ये भी कितनी डिस्टेंस अवे है, एक्स डिस्टेंस अवे है, और ये भी कितनी डिस्टेंस अवे है, एक्स डिस्टेंस अवे है। तो दोनों ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी आई, ई इंटीग्रेशन डी ए, तो डी ए की वैल्यू ए हो जाएगी बाद में,
ई इंटू, यहाँ पर क्या हो गया, ई इंटीग्रेशन डी ए, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, ई ए प्लस ई ए, दोनों ऐड हुए तो क्या हुआ 2EA। अब इधर आ जाओ, क्यू इनक्लोज्ड की बात कर लो। तो फ्रेंड्स अगर इस शीट के अंदर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी क्या है, चार्ज की डेंसिटी क्या है फ्रेंड्स, ये 3D स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर किसी तरह की चार्ज डेंसिटी की बात होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात होगी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर इस शीट की क्या है, रो है, तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, रो इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू टोटल लेंथ, तो ए इंटू 2x, टोटल लेंथ कितनी है x प्लस एक्स, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम गॉसियन सरफेस का यूज़ करके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसी 3D स्ट्रक्चर में या 3D स्ट्रक्चर के बाहर। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।